गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस के अंदर अपने स्टार्ट किया था पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर अपने पर्पस पढ़े थे और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन इसका ही नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सेफ्टी मेजर्स। जब अपन मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो अपन को किन किन चीज़ों की सेफ्टी के बारे में ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर अपने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि राइट क्लाइंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट या मेथड और राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो इन 5 राइट्स या 6 राइट्स के बारे में अपन को ध्यान में रखना है ताकि अपन पेशेंट्स को अच्छे से मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सके। नेक्स्ट आता है असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब किन यानी किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना। तो उससे लिए अपन को किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट है स्टेराइल सिरिंज एंड नीडल, यानी अपन जब मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेरेंटल रूट से, तो अपनी जो सिरिंज और नीडल्स है वो स्टेराइल होनी चाहिए, यानी असेप्टिक टेक्निक अपने इसके अंदर यूज करेंगे। देन फ्रेशली डिस्टिल्ड एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। कई बार इंजेक्शन को अपन को डिजोल्व करना पड़ता है, कई इंजेक्शन पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं, तो उसके लिए जो वाटर अपन यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेशली डिस्टिल्ड या स्टेराइल वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड फॉर इंजेक्शन शुड बी स्टेराइल। जो ड्रग्स अपन इंजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेराइल होनी चाहिए, यानी उसके अंदर किसी टाइप का फंगस नहीं होना चाहिए, वो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, या फिर अपने इन्फेक्टेड हैंड से टच वाली ड्रग्स यूज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हैंडलिंग द ड्रग एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर इंजेक्शन विद असेप्टिक टेक्निक, यानी जो भी अपन इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं व्हेन गिविंग द इंजेक्शन और ड्रग्स अपन जो यूज़ कर रहे हैं उसको सेफली और असेप्टिक टेक्निक से ही अपन को हैंडल करना है, जैसे हैंड वॉश करके या ग्लव्स वियर करके ही उसको अपन को हैंडल करना है। एग्जाम्पल, वॉशिंग हेड बिफोर टचिंग द इक्विपमेंट्स, नॉट टचिंग एंड कंटामिनेटिंग द सिरिंज एंड नीडल, यानी नीडल का जो अपर पार्ट है उसको अपन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, सिरिंज है उसका सिर्फ आउटर एरिया को ही अपन को टच करना है, उसको कंटामिनेटेड नहीं होने देना है, और हमेशा इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद में अपन को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। नेक्स्ट, क्लीनिंग द इंजेक्शन साइट विद असेप्टिक एंटीसेप्टिक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्किन, यानी जब अपन इंजेक्शंस दे रहे हैं पेशेंट को तो जो साइट होती है, जैसे कि इंट्राडर्मल दे रहे हैं या फिर इंट्रावेनस दे रहे हैं या फिर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो जो साइट होती है जिस साइट पर अपन इंजेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी मसल्स हो या हैंड का कोई पार्ट हो या फिर लेग का पार्ट हो या एब्डोमेन पे दे रहे हैं, कहाँ पर भी दे रहे हैं, तो उस साइट को अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है ताकि वहाँ पर प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसके नंबर्स को अपन डिक्रीज कर सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द इंजेक्शन एंड द इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजेक्शन टू द क्लाइंट। जब अपन क्लाइंट्स के पास इंजेक्शन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी इक्विपमेंट्स और इंजेक्शंस होते हैं उसको अपन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि द नीडल इज़ कवर्ड विद ए प्रोटेक्टर। जो नीडल है उसका जो प्रोटेक्टर आता है, ऊपर का कवर आता है, उससे ही कवर होके उसको अपन को वहाँ तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि अपन इंजेक्शन को लोड कर लिया सिरिंज के अंदर और नीडल को बिना कवर के ही पेशेंट के पास ले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एयर के अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस नीडल पे आ जाएंगे और वो पेशेंट्स के अंदर इंसर्ट होके और वो कई टाइप की इन्फेक्शंस है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये इन बातों को अपन को ध्यान में रखना है ताकि अपन अच्छे से और सेफली इंजेक्शन प्रोवाइड कर सके और पेशेंट को किसी भी टाइप के इन्फेक्शन होने से बचा सके। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर इंजेक्शन। अब इंजेक्शन की साइट का अपन कैसे सिलेक्शन करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ साइट डिपेंड्स अपॉन रूट ऑर्डर बाई फिजिशियन, यानी अपन साइट का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले फिजिशियन ने जो अपने ऑर्डर के अंदर जो रूट लिखा है उस रूट को अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन, कितनी क्वांटिटी की मेडिकेशंस पेशेंट को देनी है। जैसे अपन 1000 या 500 ml मेडिसिन है पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो अपन मोस्टली आईवी रूट से ही देते हैं, या फिर जो 5 ml है तो अपन इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। तो वो कितनी क्वांटिटी मेडिकेशंस की है वो भी अपन को ध्यान में रखनी है, उस पर भी साइट डिपेंड करती है। नेक्स्ट, द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। देन पेशेंट का जो मस्कुलर डेवलपमेंट है, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट के हाथ बिल्कुल पतले हैं तो अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने हैं तो अपन जो इंट्राडर्म साइट पे अपन डेल्टेड मसल्स पे इंजेक्शन नहीं दे सकते, तब अपन को उसके बटक्स पे इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो जो पेशेंट की मस्कुलर डेवलपमेंट और पेशेंट की कंडीशन है
उस पर ही अपन उसके अकॉर्डिंग ही अपन साइट को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लो कोई पेशेंट बर्न हो गया है, तो मान लो अपर हैंड उसके बर्न है, तो अपन इंजेक्शन के लिए आईवी साइट के लिए लेग अपन यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन, और जो मेडिसिन अपन प्रोवाइड करें उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पर भी ही साइट डिपेंड करती है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ नर्व, और अपन को जब अपन साइट का सिलेक्ट कर रहे हैं तो अपन को नर्व का नॉलेज भी होना चाहिए कि नर्व कहाँ से निकलती है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन साइट को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ द ड्रग, और ड्रग के जो एक्सपेक्टेड एक्शन है उस पर भी साइट डिपेंड करती है। तो ये सारे इसी के जितने पॉइंट्स है इसी पे ही साइट का सिलेक्शन डिपेंड होता है, और उसी के थ्रू अपन इंजेक्शन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी सेफ्टी मेजर्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट, मैनुअल एंड टेक्निकल स्किल्स। कुछ मैनुअल और टेक्निकल स्किल्स है उसके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या मैनुअल एंड टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हो सकती है? द नर्स शुड सेलेक्ट इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट फॉर थेरेपी, यानी जो नर्स जो इक्विपमेंट सेलेक्ट कर रही है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए जब अपन इंजेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट, द नर्स शुड डेवलप स्किल्स इन गिविंग द इंजेक्शन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रूट ऑर्डर, यानी नर्सेस के पास स्किल्स होनी चाहिए इंजेक्शन देने के जो रूट ऑर्डर किया हुआ है। जैसे अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो 90 डिग्री एंगल पे लगता है, उसके लिए अपना हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पेशेंट की साइड को अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे। जब अपन आईवी इंजेक्शन देते हैं तो उसके लिए अपन कैसे रोटेट करेंगे, कैसे उसको 25 डिग्री पे पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे। यदि इंटरडर्मल है तो 15 डिग्री एंगल पर इंसर्ट करते हैं। तो ये साइड का सिलेक्शन सब कुछ नर्सेज की स्किल्स पे डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन सेफली इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल स्किल्स नर्सेज के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, शी शुड सेलेक्ट द साइट क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी पेशेंट की जो साइट को अपन को क्विकली और एक्यूरेटली सेलेक्ट करना है। मान लो अपन साइट सेलेक्ट करने में टाइम लगा रहे हैं तो इससे पेशेंट क्या इरिटेट एंजाइटी डेवलप होगी, उससे पेशेंट इंजेक्शन प्रॉपरली वहाँ पे एक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपन को जो भी साइट है उसको क्विकली और एक्यूरेटली सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, शी शुड बी एबल टू प्रिपेयर द मेडिकेशन एज डिजायर, और पेशेंट को खुद ही नर्सेज को खुद ही मेडिकेशंस को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो अच्छे से मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। मान लो कोई दूसरी नर्स मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है, हो सकता है वो गलत प्रिपेयर कर दे या फिर अपन को उसके बारे में नॉलेज ना हो पाए तो अपन गलत इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो इसीलिए एरर को रोकने के लिए भी पेशेंट को खुद मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। तो ये कुछ मैनुअल एंड टेक्निकल स्किल्स है, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स है जिसके बारे में यदि अपन उनको ध्यान में रखें तो अपन प्रॉपरली और एक्यूरेटली इंजेक्शन है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके थ्रू ना तो कोई इन्फेक्शन होगा, ना ही गलत जगह इंजेक्शन लगेगा, और ना ही किसी टाइप की एरर डेवलप होंगे। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।